जब पूरा देश भारत मां के चरणों में सिर झुकाए तिरंगे को नमन कर रहा था, शहीदों को याद कर रहा था, संविधान की शपथ ले रहा था, उसी पवित्र क्षण में मध्य प्रदेश के सागर जिले से एक ऐसी दर्दनाक, दिल दहला देने वाली और खून खौलाने वाली खबर सामने आई जिसने हर सच्चे देशभक्त के सीने में आग लगा दी है। हमारे सहयोगी अनिल सैनी द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार नरियावली विधानसभा के राहतगढ़ ब्लॉक के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला हनौता में हमारे राष्ट्रीय गौरव, हमारी शान, हमारी जान तिरंगे के साथ जो अमानवीय, निंदनीय और घोर अपमानजनक व्यवहार हुआ, वो सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि पूरे देश की आत्मा पर सीधा और बर्बर हमला है। सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहे वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि एक युवक हाथों में हंसिया लेता है और हमारे पवित्र तिरंगे को बेरहमी से काटकर 2 टुकड़ों में तब्दील कर देता है। साहब, ये तस्वीर देखकर आंखें नम और दिल आक्रोश से भर उठता है। और सबसे बड़ा झटका ये है कि इस अपराध में इस्तेमाल हंसिया नरियावली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की IT सेल प्रभारी के पद पर पदस्थ महेश पटेल द्वारा मुहैया करना बताया जा रहा है। रस्सी फंसने की कहानी, बार बार कोशिशों के बाद भी जब झंडा नहीं उतरा तो धैर्य और सम्मान का रास्ता छोड़कर सीधे तिरंगे को अपमान पूर्वक काट डाला गया। इसके बाद नालायक और बेवकूफ सरपंच प्रतिनिधि ने सफाई दी कि तिरंगा अचानक हवा में उड़कर आया और पाइप में फंस गया, जिसे निकालते समय उसके 2 से 3 टुकड़े हो गए। खेतों से उड़ के झंडा आया और बहुत ही कंडम स्थिति में था वो, तो उसे निकालने के लिए जो खींचा हाथ से तो उसके 2 टुकड़े 3 टुकड़े जो चिंदी होती है या धजी टाइप में होती है वो हो गई। झंडा संहिता और अपमान निवारण अधिनियम के तहत ये गंभीर अपराध है। देशभक्त तो रो रहे हैं, अब कानून चीख रहा है, आक्रोश फैल रहा है और अब सवाल आपसे भी है, क्या इस पर भी हम सब चुप बैठे रहेंगे? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फॉर आवर अपकमिंग वीडियो। गणतंत्र दिवस जैसे पावन और ऐतिहासिक अवसर पर जब पूरा देश भारत मां के चरणों में सिर झुकाकर तिरंगे को नमन कर रहा था, उसी समय मध्य प्रदेश के सागर जिले से आई एक शर्मनाक घटना ने हर देशभक्त के दिल को हिलाकर रख दिया। यह केवल एक घटना नहीं बल्कि हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान पर सीधा हमला है। राहतगढ़ ब्लॉक अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला हनौता परिसर में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के साथ जो अमानवीय और निंदनीय व्यवहार किया गया, उसने पूरे देश को आक्रोश से भर दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह एक युवक हंसी से हमारे गौरव, हमारी शान तिरंगे को काटकर 2 टुकड़ों में तब्दील कर देता है। ये तस्वीर किसी भी सच्चे भारतीय के लिए असहनीय है, क्योंकि यह सिर्फ तिरंगे को काटना नहीं बल्कि देश की आत्मा को भी घायल करने जैसा है। अब ये आक्रोश इसलिए भी कई गुना बढ़ जाता है क्योंकि तिरंगे को काटने के लिए जिस हंसिये का इस्तेमाल किया गया वह नरियावली विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के IT सेल प्रभारी महेश पटेल द्वारा दिया गया बताया जा रहा है। यदि यह तथ्य सही है तो यह कृत्य न केवल गंभीर अपराध है बल्कि जिम्मेदार पद पर बैठे लोगों की सोच पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो वहीं इस घटना के पीछे जो कारण बताया जा रहा है वह और भी चिंताजनक है। ध्वजारोहण के दौरान तिरंगे की रस्सी पाइप में फंस गई और फिर इस रस्सी को सुलझाने के लिए स्कूल की छत पर चढ़कर पाइप के सहारे कई बार प्रयास किए गए। यहां तक कि पाइप पर चढ़कर दूसरी पाइप का सहारा भी लिया गया, लेकिन जब सफलता नहीं मिली तो इसके बाद इन नालायकों ने धैर्य, समझ और सम्मान का रास्ता छोड़कर सीधे हमारे तिरंगे को ही हंसिये से 2 हिस्सों में काट दिया। अब हम इसे लापरवाही तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि यह हमारे राष्ट्रीय ध्वज का खुला और निर्लज अपमान है। तो वहीं यह वीडियो सामने आने के बाद पूरे गांव में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों और युवाओं ने इसे तिरंगे का सरासर अपमान बताया। तो वहीं नालायक और बेवकूफ सरपंच प्रतिनिधि राजकुमार शर्मा ने सफाई देते हुए दावा किया कि तिरंगा अचानक कहीं और से हवा में उड़कर आया और पाइप में फंस गया, जैसे निकालते समय उसके 2 से 3 टुकड़े हो गए। वो हंसिया से काटो भाव है ना, उड़ के आया है, उसमें लगा था पिछली साल का जी,
ठीक है, तो अब काट दो है। क्या मानते हैं आप तिरंगे झंडे को लेकर? अब तिरंगे झंडे को चाहे वो नया हो चाहे पुराना हो, वो तो देश की शान है। जी, पुराना भी हो तो यहाँ से आप माने वैसे इज्जत से उसको पाइप से निकाल के वैसा निकाल देते, हंसिया की क्या जरूरत थी? क्या मानते हैं आपको अपमान हुआ है क्या? अपमान सरासर भाव। लेकिन वीडियो में तो साफ तौर पे 2 टुकड़े दिखाई दिए जा रहे हैं। नहीं, वो निकालने के लिए बहुत ही खेतों से उड़ के झंडा आया और बहुत ही कंडम स्थिति में था वो, तो उसे निकालने के लिए जो खींचा हाथ से, तो उसके 2 टुकड़े 3 टुकड़े जो चिंदी होती है या धजी टाइप में होती है वो हो गई। क्या नाम लिखते हैं आप? राजकुमार शर्मा, ग्राम पंचायत हनौता पारिषद, सरपंच प्रतिनिधि। लेकिन ग्रामवासियों ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया, क्योंकि ग्रामवासियों का साफ कहना है कि यह तिरंगा हवा में उड़कर नहीं आया था, बल्कि स्कूल परिसर में पहले से ही फहराया जा रहा पुराना तिरंगा था। जब पुराना तिरंगा रस्सी में फंस गया और नीचे नहीं उतरा, तो उसे नियमों के अनुसार सम्मान पूर्वक उतारने की बजाय हंसिए से काट दिया गया, जो पूरी तरह से अनुचित, गैर कानूनी और देश का अपमान है। लेकिन नियम की बात जाए, आप झूठ मत बोलो। या झंडा कहीं से उड़ के आया है, 2 पक्षों में आया। झंडा पुराना था, फंसा हुआ था, जो भी गलती हुई वो कल आप आज से पहले कल सुलझा लेते। लेकिन ये बात नहीं करो कि आप दूर से आया है, झंडा उड़ के आया है। सीधी सीधी बात कीजिए। अब ग्रामवासियों का पूरे आक्रोश के साथ कहना है कि राष्ट्रीय ध्वज चाहे पुराना हो या नया, उसका अपमान देश का अपमान है। हमारे सामने खंबे में फंसे तिरंगे को हंसिए से काट दिया गया, जो कि राष्ट्र के प्रति घोर अनादर है। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो अब यहाँ पर आप सभी को याद दिलाना बेहद जरूरी है कि भारतीय झंडा संहिता 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत राष्ट्रीय ध्वज को फाड़ना, काटना, जलाना या किसी भी रूप में अपमानित करना गंभीर अपराध है, जिसकी सजा 3 साल की कैद या जुर्माना या फिर दोनों हो सकती हैं। और जब यह घटना किसी शिक्षा विभाग के अधीन एक सरकारी स्कूल परिसर में घटित हो, तो यह शर्मनाक होने के साथ साथ पूरे सिस्टम की संवेदनशीलता को उजागर करती है। आज सवाल सिर्फ एक झंडे का नहीं है, एक तिरंगे का नहीं है, सवाल हमारी देशभक्ति, हमारी सोच और हमारे संस्कारों का भी है। इसमें एक बड़ा सवाल भी उठता है कि क्या तिरंगे का सम्मान सिर्फ मंचों और भाषणों तक ही सीमित रह गया है? हम मांग करते हैं कि सागर जिला प्रशासन इस पूरे मामले की तत्काल और निष्पक्ष जांच करे, दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और स्कूल प्रबंधन व संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करे, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह हमारे तिरंगे के अपमान की हिम्मत ना कर सके। क्योंकि तिरंगा हमारी पहचान है, हमारा अभिमान है, और उसके अपमान पर चुप रहना देश के साथ गद्दारी करने जैसा है। देशभक्त जनता इस घटना की कड़ी निंदा कर रही है और न्याय की मांग कर रही है। उम्मीद है कि जिला प्रशासन जल्द कार्रवाई कर देश की भावनाओं पर लगे इस घाव पर मरहम लगाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। Thank you.
जॉइन द नेक्स्ट, बी द बेस्ट। बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।